हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 193। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। कहने का मतलब है कि फिनॉल एक अच्छा एसिड तो है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कैसे हमें पता लगता है कि अच्छा एसिड है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ, उसको निकालिए। निकालने के बाद जो एनायन बन रहा है, यदि एनायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो एनायन बनेगा, ठीक है, ऑक्सीजन पर जो एनायन बनेगा उसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि एक अच्छा एसिड है, ठीक है। खैर, तो कहता है इन सब में से किसके साथ रिएक्शन करने पर इसकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी। और बढ़ने का मतलब कि अगर वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो उसका जो एनायन होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन में आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है क्या मिलता है, SO3 मिलता है, ठीक है, ठीक है। और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के केस में ये जो सल्फोनिक एसिड इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसके साथ जुड़ने के बाद जो है इस तरह से एसिड बनाएगा। एसिड बनाएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा कहाँ पर, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। तो ये बड़ा ग्रुप है तो पैरा पर जो है आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको H डबल बॉन्ड O और H डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद जो O और H, इस तरह से सल्फोनिक एसिड ऐसा ही होता है, SO3H बोलते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत। और SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O और H डबल बॉन्ड O। तो जब ये इस पोजीशन से क्या हुआ होगा, यहाँ पर अटैक किया होगा तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से खुल गया होगा, बाद में O माइनस को प्रोटॉन मिल गया, ठीक है। खैर, तो ये बात आप समझते हैं। अब यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों कि ये जो प्रोडक्ट मिला है, अब इस प्रोडक्ट का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो फिनॉल से ज़्यादा है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए अभी एक ट्रिक बताया था कि जहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, उस हाइड्रोजन को आप निकाल दीजिए और बनाइए एनायन। देखिए जब आप एनायन बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस सल्फो ग्रुप के द्वारा जो है 3 इक्वल RS मिलेगा। कितने RS मिलेंगे? 3 इक्वल RS। और 3 इक्वल RS मिलने के कारण आपको पता है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, तो कहने का मतलब है कि वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका जो एसिडिटी है, बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 194। 194 में इस तरह से फिनाइल मैग्नीशियम MgBr दिया हुआ है, तो एक प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। तो कहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब इसके साथ रिएक्शन करता है, तो आपको पता है देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो है ना हाइड्रोजन दिख रहा है, तो आपको पता है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एनायन का सोर्स है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एनायन जो है सबसे पहला नंबर यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। तो जैसे एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा तो ये देखिए दो प्रकार मतलब एक तो ये एनायन यहाँ पर बना देगा, ठीक है। और ये देखिए इसके साथ जो है रेजोनेंस कर ही सकता है, ठीक है। तो रेजोनेंस कर सकता है तो एरोमेटिक है ही, तो इसके स्टेबिलिटी पर कोई खतरा तो है नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए एनायन और साथ ही साथ जो है MgBr जो प्लस है उसके साथ ये सॉल्ट बना लिया। और उधर क्या है, जो फिनाइल है, फिनाइल पर जो नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन ले लिया, तो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल गया आपको, बेंजीन मिल गया, ठीक है। इस तरह से हमें बेंजीन मिल गया। अब कहता है इसमें से एक E है और दूसरा F है, ठीक है। अब E और F कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए यहाँ डिसाइड होगा। कहता है F प्लस MECl, ठीक है। इसके साथ अगर MECl ले लिया जाए तो कहता है कि नो रिएक्शन विदाउट ए कैटेलिस्ट। सही बात है, अगर आप बेंजीन के साथ केवल मिथाइल क्लोराइड ले लेंगे विदाउट लुईस एसिड, ठीक है, विदाउट लुईस एसिड, तो जब तक ये इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा, समझ गए बात को। तो बेंजीन के साथ अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है तो उसके लिए आपको एक लुईस एसिड यहाँ पर होना चाहिए। तो वही बोल रहा है विदाउट कैटेलिस्ट जो है ना नो रिएक्शन देगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये तो F है और ये जो है हमारा वो है E, ठीक है बच्चों।
ओके। अब उसके बाद कहता है ये जो ई है, ई हमारा डिसाइड हो चुका है, कहता है इसको MECl के साथ रिएक्शन करने पर G और H दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। MECl के साथ रिएक्शन करने पर G और H आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो देखिए MECl के साथ जब रिएक्शन होगा तो MECl के साथ रिएक्शन दो साइड से हो सकता है, ठीक है। एक साइड तो ये वाला हो सकता है और दूसरा साइड ये वाला हो सकता है, ठीक है। अब जहाँ कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है जोड़ लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने के बाद जो दूसरा पोजीशन होगा वहाँ पर बनेगा कार्बोकेटायन, समझ गए बात को, वहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। तो कार्बोकेटायन जब आप बनाएंगे, ठीक है, कार्बोकेटायन जब आप बनाएंगे, जैसे देखिए मैं आपको बताऊँ, इस तरह से आप बना लीजिए, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि सर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर बना लीजिए, ठीक, यहाँ पर आपने मान लीजिए मिथाइल जोड़ दिया, तो मिथाइल जोड़ा तो आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिखेगा, ठीक है भाई, ये पोलराइज हुआ होगा। पोलराइज होने के बाद जो है अटैक किया किस पर, मिथाइल पर, क्लोरीन लीव कर गया, ठीक है। अब क्लोरीन लीव कर गया तो दूसरे वाले पार्ट पर दूसरा जो कार्बन होगा तो एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। अब सवाल उठता है क्या इस पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। देखिए यहाँ पर एक कंजुगेशन सिस्टम है, तो इसका मतलब यह है कि इस तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, समझ गए बात को, इस तरह का प्रोडक्ट बन सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन पर यहाँ नेगेटिव चार्ज ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है आप क्या कीजिए, मिथाइल को लगाइए। तो जब आप यहाँ मिथाइल लगाएंगे तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा ना, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बन गया। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी भी वैसे ही है, सॉरी हाँ ये तो वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पर जो निगेटिव है या लोन पेयर किसी के साथ इसको स्टेबिलिटी तो मिल ही रहा है ना, कंजुगेशन सिस्टम भी बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि मिथाइल को जोड़ने का हमारे पास दो पोजीशन है, हम चाहें तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं और यहाँ भी जोड़ सकते हैं, समझ के बात को। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हमने मिथाइल को जोड़ दिया। तो मिथाइल को जोड़ने के बाद अब जो है ये H+ है, ठीक है। तो कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन कैसे अब बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट होगा? तो यहाँ पर जैसे देखिए जहाँ पर मिथाइल जुड़ा है वहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही ना, और यहाँ पर देखिए जो है ये जो Cl था, ठीक है, तो ये Cl- जो है एज ए बेस की भूमिका में क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को ले जाएगा। तो प्रोटॉन को ले जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनेगा और निगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहाँ पर जो है रेजोनेंस होकर और डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप गौर से देखिए तो आपको जो है ऑप्शन नंबर 6 और ऑप्शन नंबर 7 बनता हुआ दिख रहा है। और इधर आपको क्या क्या बनता हुआ दिखा था, 2 बना था और साथ ही साथ क्या मिला था आपको, 3 मिला था, समझ के बात को। तो कहता है कि जब आप E से लेकर H तक आते हैं, ठीक है, E से लेकर H तक आएंगे, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर और प्रोड्यूस E to H रिस्पेक्टिवली क्या क्या मिला है आपको। तो ठीक है, तो 3 मिला, 2 मिला, 6 मिला और 7 मिला, समझ में बात। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज का, तो निगेटिव चार्ज को तो ये बाद में जो है प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन होने के बाद जो है ये इस तरह से बाद में फाइनली एमीन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गया यहाँ तक? खैर, तो ये देखिए 3, 2, 6, 7 इसका जो है ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है।